हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आप लोगों के 11th एनसीईआरटी का लेसन 4 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और उसके बेसिक अकाउंट्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा। और वो है आप लोगों के एनिमल किंगडम। जब हम लोगों ने बेटा अब प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे, उन प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आप लोग देखें तो हम लोगों ने टैक्सोनॉमी को स्टडी की थी। तो हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो है आपके किंगडम एनिमेलिया, एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग प्रीवियस यदि हम लोग वीडियोज़ को देखें तो प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बेटा आप लोगों ने टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये भी आप लोगों के बेटा टैक्सोनॉमिकल पार्ट है। हम लोग जो यहाँ टैक्सोनॉमिकल पार्ट जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं एनिमल के रिगार्ड। क्लियर? एनिमल को वेस्ट मानते हुए हम लोग यहाँ पर टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट इसके अंदर कि जब आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे बेटा तो आप लोगों ने देखा होगा क्लासिफिकेशन हमारे पास एक कंपोनेंट आया था। क्लासिफिकेशन एक क्या आया था? कंपोनेंट आया था जब हम लोग टैक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे थे तब। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं वो है आप लोगों के, यदि हम लोग देखें बेटा कि जो टैक्सोनॉमी वर्ड था उस टैक्सोनॉमी वर्ड को एपीडी कैंडोले नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया था, जबकि फादर ऑफ यदि हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करें तो वो कैरोलस लिनियस था। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट भी डिस्कस किया था, वहाँ हम लोग डिस्कस किया था बेटा आपके अरिस्टोटल। यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो सीन नहीं किए हों तो बेटा आप लोग उनको सीन करें और उनके बाद ही ये चैप्टर आप लोगों को 1 बाय 1 स्टेप समझना स्टार्ट होता है। क्लियर? क्योंकि हर टॉपिक आप लोग जानते हो साइंस के अंदर अटैचमेंट वाला होता है। क्लियर? तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को ऑब्जर्व करें और उनके अंदर आप लोगों को कुछ जनरल जो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग यहाँ पर फास्टली डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास पहले प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर है। तो अरिस्टोटल ने बेटा जिसे हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी के नेम से, फादर ऑफ बायोलॉजी के नेम से इंडिकेट करते थे, उन्होंने भी एनिमल को क्लासीफाइड किया था। क्या किया था बेटा? एनिमल्स को क्लासीफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। ब्लड के कलर के बेस पर एनिमल को इन्होंने बेटा 2 ग्रुप्स के अंदर क्या किया? क्लासीफाइड किया। फर्स्ट ग्रुप 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाइड किया था। फर्स्ट ग्रुप इज द एनिमा और सेकंड ग्रुप इज द इनेमा। सेकंड ग्रुप इज द इनेमा। क्लियर? फर्स्ट ग्रुप की हम लोग बेटा बात करें तो एनिमा, इट मीन्स ए आ रहा है। हम लोग जनरली आप लोग यदि देखें तो बायोलॉजी में मैं ए का मीन्स नॉट यूज करता हूं। इट मीन्स नॉट, ब्लड जो कलर होगा वो रेड नहीं होता। जनरली हम लोग देखते हैं ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो एनिमा ग्रुप के जो और एनिमल होंगे उनके ब्लड का कलर कैसा नहीं होगा? रेड नहीं होता है। डू नॉट हैव रेड ब्लड, डू नॉट हैव रेड ब्लड। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे बेटा हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इसके अंदर ब्लड का कलर रेड नहीं होगा। ये ऐसे एनिमल का ग्रुप होगा जिनके अंदर ब्लड का कलर कैसा नहीं होगा? रेड नहीं होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। इट मीन्स इनके अंदर ब्लड के अंदर हम लोग देखते हैं ब्लड कार्पोलेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड कार्पोलेल्स प्रेजेंट होते हैं, रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। बोथ मीडियम में वीडियो है बेटा, इसलिए थोड़ा हम लोगों को हिंदी टर्म भी यूज करनी है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इट मीन्स आरबीसी, इनके अंदर ब्लड के अंदर क्या एब्सेंट होंगी? आरबीसी एब्सेंट होती है। इट मीन्स एनीमिया ग्रुप के मेंबर्स जो होंगे इनके अंदर क्या होंगी? ब्लड के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। तो नेक्स्ट
RBC इज एब्सेंट। और जनरली इनीमिया ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा, यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स जो आप लोगों के हैं, जिन्हें हम लोग एकशेरुक प्राणु बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जनरली क्या होती है, आरबीसी एब्सेंट होती है, उनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता है। क्लियर। आगे हम लोग इनवर्टिब्रेट के एग्जाम्पल की बात करें तो स्पंज, पॉरीफेरा आप लोगों के हो गया है ना, निडेरिया क्लास आप लोगों के निडेरिया फाइलम हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा फाइलम की हम लोग बात करें, एकाइनोडर्मेटा फाइलम की बात करें तो ये है। तो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इनवर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट को भी आप लोग आगे मेंशन कर सकते हैं, जैसे लाइक स्पंज जो पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें निडेरिया फाइलम के मेंबर्स होंगे आपके मोलस्का फाइलम। नेक्स्ट यदि बात करें तो आर्थ्रोपोडा फाइलम। नेक्स्ट बात हम लोग बात करेंगे तो एकाइनोडर्मेटा। तो इन फाइलम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा क्या होगा, जनरली ब्लड का कलर कैसा नहीं होता है, रेड नहीं होता है। क्लियर। आगे चलें, सेकंड ग्रुप की ओर चलते हैं और वो है आपके इनेमा। और इनेमा को मैंने जो हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है बेटा, वो रेड कलर से कर दिया। इट मीन्स अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इनके अंदर हम लोग इस ग्रुप के एनिमल की बात करेंगे तो इनका ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड होगा। क्लियर। यानी मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर, दीज एनिमल्स हैव रेड ब्लड। इट मीन्स रेड ब्लड है, इट मीन्स ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, आरबीसी प्रेजेंट होती है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हो, आरबीसी इज प्रेजेंट, आरबीसी इज प्रेजेंट। क्लियर। आगे हम लोगों के पास बेटा जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो है आप लोगों के कि जनरली एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में आपके आता है वर्टिब्रेट्स, अपोजिट है, 1 बाय 1 गेट फ्री, ऑफर चल रहा है 1 बाय 1 गेट फ्री, और आपको ये ऑफर का पूरा फायदा पूरे एनिमल किंगडम में मिलने वाला है। कंप्लीट एनिमल किंगडम को हम लोग जनरली ट्रिक बेस सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि बहुत टफेस्ट चैप्टर है, जितना लेंथी ले सकते हैं निकाल सकते हैं, साल भर चाहो तो साल भर निकाला जा सकता है इसके ऊपर। लेकिन हमें मास्टर डिग्री नहीं लेनी, केवल हमें अपना एनसीईआरटी नीट क्रैक करनी है, एनसीईआरटी वाइज पढ़ना है, नीट को क्रैक करने के बेस पर पढ़ना है। तो उस बेस पर हम लोग बेटा इस पूरे चैप्टर को ट्रिक बेस पर बात करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट बात की है अरिस्टोटल ने बेटा एनिमल को ब्लड के कलर के बेस पर 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप इज द एनीमा। एनीमा जो आपके एनीमा हैं, इसके अंदर ए मीन्स नॉट, यानी इनके अंदर ब्लड का कलर कैसा नहीं होगा बेटा, रेड नहीं होगा। इट मीन्स आरबीसी एब्सेंट। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ए यानी एब्सेंट, यानी वर्टिब्रेट एब्सेंट है। तो इनवर्टिब्रेट के पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो स्पंज आप लोगों के निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनेमा, अपोजिट है 1 बाय 1 गेट फ्री, ऑफर चल रहा है, एक याद हो गया, सेकंड आपको इजी गोइंग याद हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने बात की थी ब्लड का कलर रेड नहीं होगा, इनके अंदर क्या होगा, इन दीज एनिमल ब्लड कलर कैसा होगा, रेड होगा, आरबीसी प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल अपोजिट हो जाएगा वर्टिब्रेट्स। क्लियर। और वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कॉर्डेटा की बात आती है, और कॉर्डेटा की 5 क्लास आती है। परम कॉर्डेटा की 5 क्लासें आती है बेटा, कौन सी, याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं आपको। परम, स्पीशीज, एविज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमेलियंस। स्पीशीज, एविज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमेलियंस। क्लियर। तो ये आप लोगों के हम लोगों ने अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट इनिमा में, कि जो इनिमा के अंदर है कि इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को
उन एनिमल्स को क्या है, 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, 2 सब ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज द विविपेरस, और सेकंड इज द ओविपेरस। क्लियर? विविपेरस का मीन्स होता है बेटा कि इस ग्रुप के जो एनिमल होंगे वो यंग वन को वृद्ध करते हैं, बिना एग को जनरेट किए हुए ह्यूमन बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में यदि हम लोग बात करें फीमेल की, तो फीमेल के यूट्रस के अंदर ही चाइल्ड यंग वन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता, तो इट इज नाउन एज विविपेरस। ऐसे प्राणी जिनके अंदर मादा के गर्भाशय में ही क्या होगा, शिशु का परिवर्धन होता है और उसी के द्वारा एक नवजात शिशु का जन्म होता है, वो प्राणी होते हैं विविपेरस। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जनरली हम लोग विविपेरस होते हैं, मैमल्स जो हैं वो आपके विविपेरस होते हैं। क्लियर? आगे ओविपेरस की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो फीमेल बॉडी होगी उसके थ्रू एक एग को रिलीज किया जाएगा, एग से यंग वन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? सबसे पहले मादा क्या करेगी, फीमेल एग को सीक्रेट करेगी और अंडे के द्वारा फिर नए जीव का परिवर्तन होगा, नया जीव विकसित होता है। क्लियर? और ऐसे जो होते बेटा आपके, एक तो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग आता है। फ्रॉग आप लोगों के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो चैप्टर है आप लोगों के 7th नंबर का, उसके अंदर आपके मेंशन है। आगे हम लोग बात करते हैं आपके रेप्टाइल्स, क्या है आप लोगों के रेप्टाइल्स, और एक आप लोगों के एवीज। क्लियर? तो मैमल्स की आर द विविपेरस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एवीज आर ओविपेरस। कन्फर्म? क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ें, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोगों के पास बेटा जो आता है, यदि आप लोग इस पूरे एनिमल किंगडम चैप्टर की बात करें तो इस एनिमल किंगडम के अंदर हमें केवल 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं। 2 कंसेप्ट को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फर्स्ट कंसेप्ट जो हम लोगों को यहाँ पर बेटा डिस्कस करना है वो फर्स्ट कंसेप्ट है आप लोगों के बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। और सेकंड यदि हम लोग बेटा बात करना चाहें तो वो हम लोगों के इसके अंदर आपके क्या है, और वो है आप लोगों के एनिमल क्लासिफिकेशन। सेकंड हम लोगों को जो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करना है वो टॉपिक कौन सा डिस्कस करना है, एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो हमें केवल 2 टॉपिक ही इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। कंप्लीट चैप्टर इन 2 पॉइंटों के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट इज द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकंड अदर इज द एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर इनके अंदर होगा क्या, यदि ये 2 पॉइंट है तो इट मीन्स चैप्टर फ्री, इट मीन्स चैप्टर फ्री। क्लियर बेटा? तो हमारे माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है, आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है, इट मीन्स चैप्टर फ्री। सर चैप्टर फ्री नहीं है बेटा, चैप्टर की तो स्टार्टिंग है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो ट्रेलर देखना है या पिक्चर? तो ट्रेलर से ही पता चल गया होगा सर पिक्चर भी देखने में इंटरेस्ट आएगा, तो पिक्चर ही देखें अपन लोग पूरा। चलो आज मूवी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मूवी का ड्यूरेशन भी लेंथी होता है ना बेटा। ऐसा तो नहीं कि मूवी 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। मूवी लगभग 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की तो होती है। आप लोगों ने देखी होगी आपके लाइफ में कोई मूवी। तो बस यही बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि ये चैप्टर भी अब आपके लेवंथी होना स्टार्ट हो रहा है। हम लोग बात करेंगे बेटा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपराइज करने के लिए, जीवों को समूह में बांटने के लिए, ग्रुपराइज करने के लिए हम लोग कौन कौन से कैरेक्टर को
बेस मानते हैं, किन किन प्रॉपर्टीज को बेस मान के हम लोग एनिमल्स को क्या करते हैं, ग्रुपराइज्ड करते हैं। इट मीन्स क्लासिफिकेशन। यही तो देखा था, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर ऑर्गेनिज को ग्रुपराइज्ड करना इज नाउन एज द क्लासिफिकेशन। तो बेटा हम लोग उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उन करेक्टर्स को बेस मानेंगे कि किन करेक्टर्स के बेस पर ऑर्गेनिज को, एनिमल को क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो वो हम लोग यहाँ इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट आप लोगों के मेंशन है बेटा एनिमल क्लासिफिकेशन। इट मीन्स एनिमल किंगडम को इन प्रॉपर्टीज के बेस पर किन किन क्लास के अंदर, किन फाइलम के अंदर, किन ऑर्डर के अंदर, किस आप लोगों के यदि बात करें तो जीनस की बात करें, स्पीसीज की बात करें तो वहाँ क्लासिफाइड किया जाता है। इट मीन्स इसके अंदर जो हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर, वो आपके टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे इसके अंदर, टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज और हेरार्की। क्लियर? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हेरार्की की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पढ़ के आए थे लेसन फर्स्ट के अंदर, 11th एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट जब हम लोगों ने रीड आउट किया था तो वहाँ हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया था और याद भी करा दिया था आप लोगों को। हिंदी मीडियम वालों को बोल दिया था कि याद कर लेना है, 7 स्टेप थे टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन के अंदर। जनता प्रजा वर्ग में रहते हुए गुणगाती कुलवंश और जाति के, जनता प्रजा वर्ग में रहते हुए गुणगाती कुलवंश और जाति के, इंग्लिश मीडियम वाले याद कर देना पीसीसी। फंगस और के तो आपके सुपर है ही, किंगडम तो सबसे टॉप पे था। पीसीसी, पीसीओ, पीसीसी नहीं, पीसीओ फंगस। क्लियर? पीसीओ पहले क्या होता था बेटा, आजकल तो मोबाइल आ गई, कई बच्चों ने सुना होगा ऐसे पहले एसटीडी पीसीओ होते थे, एक जगह होती थी जहाँ पर ही हम लोग कॉल फैसिलिटी अवेलेबल होती थी। आजकल तो मोबाइल टेलीफोन हम लोग देखते हैं हर बच्चे पर अवेलेबल हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक रीजन में पर्टिकुलर एक ऐसा बूथ होता था जहाँ पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती थी, तो उस जगह लिखा रहता था पीसीओ। क्लियर? फंगस आपके फंजाई माइकोटा किंगडम की बात कर रहे हैं। इट मीन्स देखिए इसके अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग बेटा वहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन को बहुत अच्छे तरह से क्लियर किया था। अच्छा कंसेप्ट था। नीट के अंदर आप लोग हर 3 साल का पेपर यदि ऑब्जर्व करोगे, 3 ईयर का प्रीवियस यदि पेपरों को ऑब्जर्व करोगे तो 1 क्वेश्चन 100% आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन से नज़र आता रहेगा। ऑब्जर्व कर लेना पेपरों को, यदि आप लोग 3 to 4 ईयर के पेपर को ऑब्जर्व करोगे ओल्ड प्रीवियस पेपर को, तो वहाँ पर ये मज़ा आ रहा होगा आपको कि इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आ रहा होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो हम लोग बात बेटा यहाँ पर करने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जो आपके एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम को किन फाइलम के अंदर ग्रुप राइड किया गया है, किन क्लासों में किया गया है, ऑर्डर क्या होते हैं, फैमिली इसके अंदर आती नहीं है, हम लोग जनरली देखते हैं। जीनस स्पीसीज की हम लोग बात कर देते हैं जब उसका साइंटिफिक नेम नोट किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस आउट करना होगा। फर्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को समझना होगा एनिमल क्लासिफिकेशन को, कि बेटा एनिमल जो किंगडम है, इस एनिमल किंगडम को किन किन फाइलम के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। एनिमल किंगडम को किन किन फाइलम्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। तो जनरली यदि हम लोग बेटा अकाउंट की बात करें तो एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फाइलम। एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फाइलम। First phylum is the
पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, याद करा के दम लेंगे आज। हो जाना है तैयार। पॉरीफेरा, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो सीलेंट्रेटा, टीनोपोडा, इट मीन्स आपकी निडेरिया, निडेरिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो वो आपके है प्लेटी हेलमिन्थीज। नेक्स्ट निमेथेलमिन्थीज और एस्की हेलमिन्थीज। एनेलिडा, 7 is the mollusca। नेक्स्ट क्या हो गया आपके पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोपोडा और निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेटोहेलमिन्थीज या एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, मॉलस्का और इसके बाद हम लोग चलते हैं 8th नंबर पे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। 9th हम लोग बात करते हैं वो है आप लोगों के एनेलिडा के बाद आप लोगों के पास सीक्वेंस में एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आता है ना, थोड़ा सा चेंज करना है। आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, सीक्वेंस चेंज हो गया था, मॉलस्का। नेक्स्ट बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट आपके 11 है कॉर्डेटा। होने को तो एक और था स्टार्टिंग में बेटा आप लोगों के प्रोटोजोआ फाइलम, लेकिन उसे तो जब आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था तो उसे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इंक्लूड कर लिया था। तो हम लोग बेसिक यदि बात करते हैं तो एनिमल किंगडम के अंदर आज रिसेंटली ये 11 फाइलम इंक्लूडेड है। कितने फाइलम इंक्लूडेड हैं? 11 फाइलम इंक्लूडेड है। 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोपोडा, प्लेटीहेलमिन्थीज, नेमेटोहेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर? याद करने हैं, क्योंकि बेटा सीक्वेंस में यदि आपको याद हो गए तो मैं 100% आपको प्रॉमिस कर देता हूँ पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगा, कब्जे में होने की गारंटी है। लेकिन आपको ऑर्डर मेरे साथ याद करना है, ऑर्डर के लिए तैयार हो जाइए। हमें क्या याद करना बेटा, कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए। ऊपर के लिए बेटा याद करते हैं पीसीसी, पीसीसी। तो पीसीसी दो तरह से हम लोग बात कर सकते हैं बेटा। आप लोग सीकर के अंदर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है पीसीपी, क्लियर? तो ऐसे ही आप लोगों के पीसीसी। और वैसे देखें तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो पी मीन्स पॉरीफेरा, सी मीन्स सीलेंट्रेटा और अगले सी मीन्स टीनोफोडा और निडेरिया, क्योंकि सी साइलेंट है बेटा इसलिए इसको इंक्लूड किया है। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोडा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बोलो, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सीक्वेंस ही याद हो जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, यदि सीक्वेंस याद नहीं हुए तो बेटा पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस चैप्टर के अंदर मैं यहाँ तक बोल देता हूँ बेटा कि कई बार तो टीचर तक फेल हो जाते हैं। तो आप लोग तो स्टूडेंट हो, क्योंकि इतना डीपली पार्ट है बेटा, कहाँ से कब क्वेश्चन आ जाए तो वो नहीं होता। लेकिन बेसिक हम लोग नीट की बात कर रहे हैं तो नीट में जनरली
अपर सरफेस से ही क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन अपर सरफेस भी जब कब क्लियर होगी, नहीं तो वही गुड कहावत होती है ना लोकल, गुड गोबर एक होना, तो वही कंडीशन होगी, सब कुछ एक हो जाएगा। पढ़ने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि नीट का पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ से आने वाले 3-4 क्वेश्चन जो, क्योंकि इस क्वेश्चन से नीट प्लानिंग के अंदर आप लोग देखते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग राइट नहीं कर पाते हैं, और जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ बनाते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। यहाँ तक भी टीचिंग के अंदर 1 मंथ तक भी जब इसको बहुत तरीकेबद्ध पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर कम से कम इसके अंदर 1 मंथ पूरा आप लोगों के ख़राब हो जाता है इस चैप्टर को सॉल्व आउट करने में। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस पूरे पार्ट के लिए कि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केवल और केवल सिंपलीफाई तरीके से इसको सॉल्व आउट करने का पीसीसी। क्लियर? आगे बात करते हैं, क्या है पीसीसीपी। क्लियर? प्लेटीहेलमिंथेस, पीसीसीपी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पी, पॉरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, पॉरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, याद कर लिया। आगे बात करते हैं फिर आपके नेमेटोहेलमिंथेस, नेक्स्ट कौन सा है? नेमेटोहेलमिंथेस। आगे यदि हम लोग देखें तो इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट लेके आ सकते बेटा, ट्रिपल ए। और वैसे भी देखिए ट्रिपल ए या अगले को भी इंक्लूड कर लें, नेक्स्ट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आप आम बोल सकते हैं। आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी, कौन? केजरीवाल जी वाली, याद आ गया, दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये हो गया आपके कैसे, एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, पीसीसीपी, पीसीसीपी, पॉरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, पॉरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, पी, प्लेटीहेलमिंथेस, आम। आम मीन्स क्या है बेटा? एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा होगा, एक मेंशन कर लेना पॉइंट को। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम की बात करेंगे तो वो मोलस्का है। तो आम आदमी पार्टी आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई थी ना। तो आम में बेटा 2 लार्जेस्ट की बात आ रही है, एक तो आपके एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और उसके बाद बेटा EHC, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर? हुए क्या याद? हुए या नहीं हुए याद? किन किन को याद नहीं हुए? तो एक बार फिर याद कर देते हैं। हो गई तैयार वापस से? पॉरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, पॉरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हुए नहीं हुए याद? अब भी नहीं हुए तो फिर वापस से हो जाइए एक बार फिर तैयार। पॉरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसी तरह से बार बार रिवाइज करते रहना है और इसी कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे आप वापस से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।